अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं अकबर साहब बोलने से वो भी किए। चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दी। पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते। और दूसरी बात रहा जो बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए जो एलोकेशंस के इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस करोड़ बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट की प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया। वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में। और रमज़ान के लिए इमाम और मौज़ान के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे। अकबर साहब आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने, घर में कुछ काम पे आएंगे, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ तुरंत वो काम हो जाएंगे। और रहा रेजिडेंशियल स्कूल वो लैंड के बारे में, मैं हमारा डिप्टी सीएम एंड इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ। कुछ मुद्दे अकबर साहब ने जो बातों को जो सामने रखे, ये हाउस में हम नोट कर लेने का जगह है। अब सब ऑफिसरों को बुला, अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज दे के भिजाना है। वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का। फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा। एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का। और मार्केट का मैं आदेश दिया हूँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, टेम्पररी उनको परमिशन दे दो। कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ है, मैं भी जानता हूँ। जो इब्राहिमपट्टनम में नया मार्केट हम बना रहे, वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला हो गया तक कुछ समय लगेगा। मैं यहीं पर हमारा चीफ सेक्रेटरी सब ऑफिसर से कैलेंडर डेट बदलने से पहले आपको आदेश मिलने वाले, मैं यहीं से आदेश दे रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी को, जब तक वो मार्केट नहीं होगा जो इब्राहिमपट्टनम में जो बना रहे, तब तक ये लागू रहेगा। अकबर साहब आप भी वादा करना, फिर आगे शुरू होने के बाद, वहां शुरू होने के बाद ये भी रहेंगे वहां भी रहेंगे बोल के आप नहीं बोलना, आप खुद आप जिम्मेदारी लेके इन लोगों को वहां भेजना है। तो मैं आपको कैलेंडर डेट नहीं बदलने वाले, आज आदेश मिलने वाले हैं। मैं डिपार्टमेंट को मैं आदेश दे रहा हूँ, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। और रोड वाइडनिंग का तो मैं बोल चुका हूँ, रोड वाइडनिंग का भी। और ये वर्ल्ड बैंक हेल्थ के बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे दामोदर राजा नरसिम्हा जी, तो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम वर्ल्ड बैंक से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगे, 4,500 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया इसके फंडिंग के लिए, मीगर इंटरेस्ट, ये बड़ा पैसे आने वाले हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक पैसे से, जो भी अभी कैंसर केयर का बाकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कहा उसमें हम ले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, उसके ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ये भी काम करेंगे। और रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं जिम्मेदारी दे चुका हूँ। स्कॉलरशिप से EWS का भी ये डिप्टी सीएम जी उन्होंने बात कर ले कि आपसे जो मीटिंग होगा उसमें काम करने वाले। और ड्रग्स के बारे में आप जो प्रस्ताव किए, उससे पहले कागज पे TGNAP का बना के छोड़ दिए, मैं आने के बाद उसका DG कैडर ऑफिसर को दिए और 224 पर्सन्स को, मतलब डिफरेंट IPS से लेकर कांस्टेबल तक पूरा सिस्टम बने। नया पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है। हर दिन हर रात हर जगह में हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में भी हम लोग सडन इंस्पेक्शन किया और स्कूल ओनर से भी मीटिंग करवाया, जिम्मेदारी दी है। आगे उनके स्कूल में कहीं पर भी अगर कुछ भी गांजा का, कोकेन का और कोई भी कुछ मिले तो मैनेजमेंट को केस में रखने के लिए हम आदेश दे दिए। मैं
तो कोई भेजा, कोई मुझे पता नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके जिम्मेदारी है। लाखों में वो लोग फीस ले रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, स्कूल के कैंपस में कोई भी कुछ भी आ रहे, कुछ भी हो रहा है, उनके जिम्मेदारी है। जैसा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स टीचर है, साइकोलॉजिकल टीचर भी वहां पर रहना। बच्चों का साइकोलॉजिकल कुछ चेंज दिखे, उनके शक्ल में, उनके एक्टिविटी में कुछ चेंज बदले, तो उसको पकड़ना है कि उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस कुछ भी आए, स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग लाखों में पैसे ले रहे। घर में बाहर कुछ हो गए तो बात अलग है, स्कूल में भी ऐसा कुछ मामला आ जा रहा है। स्कूल्स एंड मैनेजमेंट का भी हमारे पुलिस कमिश्नर साइबराबाद एंड हैदराबाद एंड राजकोंडा कमिश्नर्स भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट को बुला के बिठा के बात किए। हम आगे आदेश भी दे चुका है। आगे हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर, किसी को छोड़ने वाले नहीं। इसमें तो आपको पता है, बड़े बड़े लोग हम फार्म हाउस में दावत किए तो भी पकड़ लिए, और जो भी कैसीनो भी चलाए तो पकड़ लिए। दुबई में जो जिसका डेथ हुआ, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मंगाया, उन लोग समझे वहीं पर लाश को दफन कर दिए तो ये मामला नहीं आता। दुबई सरकार से बात कर लेके पूरा जिम्मेदारी से ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगाया। आने वाले दिनों में हाउस में मैं रखूंगा कि कैसे कैसे दोस्तों से लोग, बड़े लोग बोले, अरे अच्छा दोस्त को 10 रुपए दे के साथ में लेना, बुरे दोस्त को 10 रुपए दे के छोड़ देना। बड़े लोग यही बात कहे ना। ये लोग जो पैसे है छुपाने के लिए ये गलत लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। दुबई में छुपा दो, इधर छुपा दो, उधर रख दो, ये ऐसा नहीं है। वो भी मैं डिटेल्स बोलने वाला हूं। तो इसके लिए हम almost 250 crores I have given for this department to establish everything. They have to buy vehicles. Why? Because they don't have any infrastructure, or they don't have any structure also. I have given structure and infrastructure. I have given funds near about to 250 plus crores to improve this Telangana Anti-Narcotics Bureau के लिए DG cadre officer और staff भी दे चुका हूँ। अकबर साहब, आप और हम कॉलेज दिनों से हम देख रहे हैं हैदराबाद शहर को जैसा जैसा बदलते गए। तो आजकल तो जब जमाना हम जब थे ईरानी होटल में बैठ के चाय पिए तो बड़ापन समझते थे। आजकल लोग वो ऐसा समझ रहे हैं, दावत में जाके कोकेन लिए, गांजा लिए, ये बड़ा समझ रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो कितना बड़ा भी हो, कोई भी हो, कोई 30 मार्कान हो, सीधा सीधा चंचलगुड़ा चरलापल्ली जेल में डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। और हैदराबाद ट्रैफिक के बारे में थोड़ा हम लोग सब सोचना है, क्योंकि जितना भी फ्लाईओवर बनाओ, जितना भी अंडरग्राउंड ये बनाओ, सरफेस में बनाओ, फ्लाईओवर भी बनाओ, मेट्रो भी बनाओ, ये ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग कंटिन्यूसली हम कंसल्ट कर रहे हैं मेट्रो एक्सपेंशन के लिए, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के लिए, इसके बारे में। इसीलिए बार बार हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर ये एक अलार्मिंग मूवमेंट ऐसा है कि हैदराबाद में हर दिन 1600 गाड़ियां रोड पे आ रहा है। सिंगापुर में आपको पता है, एक गाड़ी नया खरीदना है तो दूसरे गाड़ी को सरेंडर तो भी करना नहीं है। तो एक गाड़ी खरीदे तो खरीदने के पैसे जितना और उससे डबल सरकार को पैसे देना पड़ रहा है टैक्स में। मगर यहां पर तो ऐसा खुला मैदान छोड़ दिया हैदराबाद शहर में, तो हर दिन 1600 गाड़ियां, नया गाड़ियां रोड पे आ रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग सब एक जगह में बैठकर सोचना है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना। गाड़ी मत खरीदो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी खरीदो तो मुझे टैक्स मिलेगा और वो टैक्स से मैं वेलफेयर काम करने वाला हूँ। मगर ये हैदराबाद ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ाने का है। लोग जितना भी अमीर हो, आपको अमेरिका में, लंदन में आपको पता है, जितना अमीर भी हो वो जाके मेट्रो में या रेलवे स्टेशन में गाड़ी रख के गाड़ी चढ़ के जाता है। नहीं तो 4-4 लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं। यूएस में भी आपको पता है, ये 4 लोग अगर गाड़ी में बैठे तो उनका ग्रीन वे